दोस्तों, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने। आ, आज उस दिन लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि मैं सिर्फ यही नहीं हूँ, यही शरीर ही नहीं हूँ। ये शरीर मेरा फिजिकल बॉडी है और ये फिजिकल बॉडी है ना, मेरे ऐसे और भी बॉडी हैं जिनका ये प्रोजेक्शन है फिजिकल बॉडी, जो मेरे को दिखता है। बाकी जो है पार्ट मेरा दिखता नहीं है, जैसे कि मेंटल बॉडीज, इंटेलेक्चुअल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, ये मेरे को दिखते नहीं हैं। ओनली फिजिकल बॉडी हम लोग सब देख पाते हैं। तो हमको अगर संपूर्ण को जानना है तो टोटल सबको संपूर्णता से हमें जानना पड़ेगा, ना केवल फिजिकल बॉडी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और मैंने कहा था कि अपन स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलेंगे, है ना। जो स्पिरिचुअलिटी मैं समझती हूँ वो ये समझती हूँ कि ये फिजिकल बॉडी तो है ही, हम संपूर्णता से अपने आप को जाने, है ना। और दूसरी चीज़ और एक बात होती है कि मेरा जो फिजिकल जो बॉडी है, वहाँ से मैं स्पिरिचुअल बॉडी तक टोटल अपने आप को जान लूँ और मेरी जो कॉन्शियसनेस जो है, मेरी जो चेतना है, वो मेरी चेतना फ्री फ्लोर हो जाए। मैं जब चाहूँ जिस बॉडी में जा सकूँ, जब चाहूँ जब जिस बॉडी में मैं जाके वहाँ का देख सकती हूँ, तो वहाँ रह सकती हूँ। तो ये मेरी एबिलिटी हो जाए। मैं मेरे पार्टों में ही नहीं जा सकती, मैं मेरे पार्टों को जानती नहीं हूँ, जाऊंगी तो कहाँ, है ना। तो कितना अधूरा जीवन जीते हैं देखो हम लोग, है ना। तो हम ये सब जानेंगे, हम ये सब करेंगे। पर दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि है ना, ले जाने की बात कर रही है ये, जाने की बात करती है, जाती तो है नहीं। दोस्तों, मेरा मेन मकसद ही यही है कि अपन ये सब ट्रैवल करेंगे और अपन टूवर्ड्स सेल्फ की तरफ चलेंगे और हमारा अपना टोटल सेल्फ हम जानेंगे, बिल्कुल 100%। ये हम प्रोसेस शुरू करेंगे। पर उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा ओरिएंटेशन आप लोगों का हो जाए कि हमें कहाँ जाना है और क्या चीज़ें हैं ये, तो वो थोड़ा ओरिएंटेशन हो जाए। और दूसरी चीज़, एक आपका वाय क्लियर हो जाए कि मैं क्यों जाना चाहूँ, क्यों जाना चाहती हूँ कहीं और। मैं फिजिकल वर्ल्ड में हूँ, मैं फिजिकल वर्ल्ड में अपना काम कर रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्यों जाऊँ। तो दो चीज़ें, एक तो थोड़ा ओरिएंटेशन आपका हो जाए कि कहाँ जाने की बात कर रहे हैं हम, क्या है वो, और दूसरा हम क्यों जाएं। ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। इसलिए ये थोड़ा पहले मैं थोड़ा इस टाइप के वीडियोस बना रही हूँ जो इन दो चीज़ों को क्लियर करेंगे। अभी मैं ओरिएंटेशन की वाली बात कर रही हूँ। थोड़ा ओरिएंटेशन होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं की बात कर रहे हैं, या हम क्या करने की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा ओरिएंटेशन होना चाहिए। फिर अपन थोड़ा वाई पे बात करेंगे कि क्यों जाना चाहिए, और फिर हम एक्चुअली में चलेंगे। दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो साथ साथ अपन चलेंगे। तो मैं आपको बताती चली जाऊंगी, स्टेप बताती चली जाऊंगी, आप वो करते चले जाएंगे एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। और दोस्तों, इसीलिए हाँ, ये बात और कहती हूँ मैं आपसे, कई लोगों के कुछ लोग पूछ रहे हैं मेरे से, फ़ोन करके पूछ रहे हैं, जो मेरे को जानते हैं जो लोग। तो मैं ये कहती हूँ, कुछ भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कोई भी बात है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, तो मैं आपको जवाब दे दूंगी। या मेरे चैनल पे आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगी। कोशिश करूंगी मैं सबका जवाब दे सकूं। तो आप लोग कमेंट करिएगा और मैं ट्राई करूंगी कि सबका जवाब दे सकूं। हाँ, तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हमने पिछली बार ये डिफरेंट बॉडीज अपनी समझी थी कि ये होती हैं। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे हमारी चेतना के बारे में।
हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम कहते हैं कि हम जहाँ हैं, हमारी जो चेतना है वही हम हैं एक्चुअली में। तो अभी जो नॉर्मल लेवल पे हमारी जो चेतना होती है वो फिजिकल वर्ल्ड में होती है। तो ये चेतना का फिजिकल लेवल है। तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल कॉन्शियसनेस। तो हमारी चेतना अभी फिजिकल कॉन्शियसनेस के लेवल पे रहती है नॉर्मली, और हम फिजिकल कॉन्शियसनेस के लेवल पे रह के फिजिकल बॉडी से फिजिकल वर्ल्ड में काम करते रहते हैं। ये हमारा नॉर्मल रूटीन होता है। पर दोस्तों, जो लोग टुवर्ड्स सेल्फ चलना चाहते हैं, उनको अपने फिजिकल कॉन्शियसनेस से ऊपर चलना पड़ेगा, अंदर चलना पड़ेगा। आई मीन टू से, कुछ भी कह लीजिए आप, ऊपर कहो, अंदर कहो, मीन्स यू हैव टू गो, दैट्स द थिंग। तो आपको चलना है। तो जब फिजिकल कॉन्शियसनेस जो होती है वो वर्ल्डली कॉन्शियसनेस इसको इसलिए बोलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में जो सारा व्यवहार का व्यापार है वो सारा इस फिजिकल कॉन्शियसनेस से होता है। जब आप अंदर की तरफ चलते हो तो आप दूसरा स्तर जो चेतना का आता है, मैं मेजर स्तरों की बात करूंगी। जो दूसरा स्तर जो चेतना का आता है वो आपका आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो फिजिकल कॉन्शियसनेस से आप अगर आगे बढ़ते चले जाते हो तो आप सेल्फ कॉन्शियसनेस में एंटर करते हो। दोस्तों, अगर मैं इसको रिलेट करूं जो डिफरेंट बॉडीज मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, तो देखो, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी, फिजिकल कॉन्शियसनेस फिजिकल बॉडी में रहती है। मेंटल बॉडी, वो भी हमारी फिजिकल कॉन्शियसनेस से ही काम करती है, क्योंकि वो भी हमारा वर्ल्ड से रिलेटेड है। सारा व्यवहार हमारा वहाँ से नियंत्रित होता है, तो वो भी हमारी फिजिकल बॉडी से ही रिलेटेड है। जब आप करते करते आप प्रोसेस करेंगे अपन, तो करते करते जब आप अपना फिजिकल बॉडी क्रॉस करते हो, जब अपना मेंटल बॉडी क्रॉस करते हो, और इवन जब आप अपना इंटेलेक्चुअल बॉडी भी क्रॉस करते हो, देन यू एंटर इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअल बॉडी। और तभी ये जो मैं कह रही हूँ ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो ये जो तीनों बॉडियां हैं, कौन सी, फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल, दे आर गवर्न विद द दे आर गवर्न कहना चाहिए, या एक दे आर रिलेटेड विद द फिजिकल कॉन्शियसनेस। ये सब फिजिकल कॉन्शियसनेस से काम करती होती है। पर जो स्पिरिचुअल बॉडी जो है, मैंने कहा ना, जब आप इंटेलेक्चुअल को भी क्रॉस करते हो, तो इंटेलेक्चुअल को क्रॉस करने के बाद में स्पिरिचुअल बॉडी में आप एंटर करते हो। तो वो जो स्पिरिचुअल बॉडी में जो एंटर करते हो, दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। वो आप फिजिकल कॉन्शियसनेस से आप सेल्फ कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाते हो दोस्तों। और अगर मैं इसको रिलेट करूं चक्रों से, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने अध्यात्म की जिनको अनुभव है या अध्यात्म की बुक्स पढ़ी हैं, तो उसमें चक्रों का वर्णन आता है। और पतंजलि योग में भी ये जो बताते हैं ध्यान, धारणा, समाधि, तो उसमें भी वो चक्रों का जिक्र करते हैं। तो कई लोग चक्रों का जिक्र करते हैं अध्यात्म के लिटरेचर में। तो जैसे वो चक्र जो होते हैं, बोलते हैं 7 चक्र हमारे शरीर के अंदर है, 7 चक्र हमारे ऊपर होते हैं। तो ये चक्र क्या है एक्चुअली में, बेसिकली यूँ कहूँ कि एनर्जी सोर्सेस हैं, जैसे वाली बात कहें तो अपन अध्यात्म की भाषा में। और आप खुद रियलाइज करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इनको रियलाइज भी करते हो आप। और अगर साइंस की भाषा में मैं ये बोलूँ तो ये प्लेक्सेस होते हैं, जो नर्व गुच्छ जो बोलते हैं ना, इसलिए इनको एनर्जी सोर्सेस भी कहते हैं अध्यात्म की भाषा में। अध्यात्म में अपने तरीके से बोला जाता है, और साइंस में हम लोग क्या करते हैं, अध्यात्म में रियलाइज किया जाता है, और साइंस में हम लोग क्या करते होते हैं कि हम जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं विद आवर सेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये है। तो
ये चक्र वाली बात मैं बता रही थी आपको। तो जैसे 7 चक्र जो हमारी बॉडी में बताए गए हैं, वो मूलाधार चक्र है, सबसे नीचे नीचे मूलाधार चक्र है। उससे ऊपर आपका जो जो मूलाधार चक्र है वो सैक्रल प्लेक्सस वाली बात हो जाती है। उससे ऊपर है मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, देन मणिपुर चक्र है, देन आपका ये शक्ति चक्र है, एंड देन आपका आज्ञा चक्र है, अनाहत चक्र है, देन आपका आज्ञा चक्र है। तो इसमें जो इनका वो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, एंड देन अनाहत, देन शक्ति, एंड देन आपका ये आज्ञा चक्र। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट चक्र होते हैं। तो अगर मैं जैसे वो कह रही थी, वो कॉन्शियसनेस वाली बात को रिलेट करना चाह रही थी कि आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र होता है यहाँ जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वो आज्ञा चक्र होता है। तो ये आज्ञा चक्र तक सारा फिजिकल कॉन्शियसनेस का लेवल है, सब फिजिकल कॉन्शियसनेस है। जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हो, आज्ञा चक्र से जब आप ऊपर जाते हो, आज्ञा चक्र हमारा गेटवे है कहो एक तरीके से। आपने अगर शिव जी का फोटो देखा होगा, पिक देखी होगी, तो उसमें उनके यहाँ पे नेत्र होता है, उनको इसीलिए त्रिनेत्र कहते हैं। त्रिनेत्र क्या सिंबल है कि ये उनका ये नेत्र खुल गया है, उनकी ये जो आज्ञा चक्र है वो खुल गया है। इसका मतलब क्या होता है? आज्ञा चक्र खुलने का मतलब है आपको एक दिव्य दृष्टि मिल जाती है, यानी यू एंटर इन द फील्ड ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। और चक्रों के हिसाब से अगर मैं बोलूं इसको, तो यू एंटर इन द फील्ड ऑफ सहस्त्रार चक्र। तो आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है। तो सहस्त्रार चक्र इज नथिंग बट इट्स अवर ब्रेन। साइंस की भाषा में मैं अगर बोलूं तो ये हमारा ब्रेन है ना, जहाँ डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। ये ब्रेन जो है हमारा, ये हमारा सहस्त्रार चक्र है। तो अगर चक्रों की भाषा में बोलें तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो हमारे आज्ञा चक्र से शुरू होती है। आज्ञा चक्र इज गेटवे ऑफ अवर सेल्फ कॉन्शियसनेस। या अगर बॉडी की भाषा में बोलूँ, मैं डिफरेंट बॉडी की भाषा में बोलूँ, तो आज्ञा चक्र जो है, जो हमारा ये आज्ञा चक्र है, ये हमारा गेटवे है स्पिरिचुअल बॉडी में एंटर करने का। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया कि फिजिकल कॉन्शियसनेस हमारी, इससे नीचे सारी हमारी फिजिकल कॉन्शियसनेस है, जिससे सारे अपने व्यवहार चलते रहते हैं, वर्ल्डली व्यवहार चलते रहते हैं। नाउ आफ्टर आज्ञा चक्र, when you enter in the physical in the self consciousness or spiritual body, whatever you can say, यहाँ पे आपका बहुत बृहद एरिया होता है, बहुत बृहद एरिया होता है। अध्यात्म में जैसे सहस्त्रार को 1000 कमल का बताया गया है। 1000 कमल सिंबॉलिक है, मीन्स बहुत पंखुड़ियाँ, यानी बहुत उसके शाखाएं हैं। और अगर मैं साइंस की भाषा में कहूँ तो देखिए, ब्रेन क्या है? सेंटर्स ही सेंटर्स हैं, डिफरेंट टाइप के सेंटर्स हैं, जिसमें से कुछ तो हमारे एक्सप्लोर्ड हैं और मेजोरिटी तो हमारी अनएक्सप्लोर्ड सेंटर्स हैं उसमें। जैसे फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्री फ्रंटल एरिया एंड फ्रंटल एरिया का तो बहुत बड़ा पोर्शन है जो हमारा अनएक्सप्लोर्ड होता है हमारा। तो ये हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस का एरिया होता है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और मेरे को याद आ रही है, वो कहते हैं ना कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना, आपने सुना होगा शायद। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी ब्रह्मांड में है, जो भी इस यूनिवर्स में है, वो सब हमारे इस सेल्फ कॉन्शियसनेस में है, या मैं कहूँ हमारे सहस्त्रार में है। अगर चक्रों की भाषा बोलूं तो हमारे सहस्त्रार में है। अगर मैं बॉडी की भाषा बोलूं तो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में है। सब
कुछ है, सब कुछ है जो भी इस ब्रह्मांड में है, उसका प्रमाण दोस्तों आप खुद कर सकते हो, आप खुद रियलाइज कर सकते हो। जब आप ये प्रोसेस करोगे और आज्ञा चक्र से आगे जब सहस्त्रार में जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि कितना बृहत है ये, कितना बृहत है, सब कुछ है इसमें। आप इस कई साधक लोग जो हैं, कई बहुत ज़्यादातर साधक लोग इस सहस्त्रार में ही घूमते रहते हैं और उनको बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं, जो कि मतलब कुछ चीज़ें दिख नहीं रही, सामने नहीं होती तो दिखती हैं, होती नहीं है तो सुनती हैं, है ना। तो कहते हैं ना, नाद आ सकता है, दर्शन हो सकते हैं, और आपको डिफरेंट डिफरेंट जो भी यूनिवर्स में सुगंधियां हैं या दुर्गंधियां हैं, वो सब आपको आ सकती हैं। आप सहस्त्रार के जिस पार्ट में चले गए उस पार्ट के आपको अनुभव होंगे। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। और दोस्तों एक बात और मैं बताऊं आपको कि इस पार्ट में जाते हैं ना लोग, तो लोगों को आज्ञा चक्र से आगे सहस्त्रार में जाते हैं ना लोग, तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उनको, तो वो सोचते हैं कि अतीन्द्रिय एक्सपीरियंसेस बोलते हैं इनको, अतीन्द्रिय एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इन सेंसेस से नहीं है ये, सेंसेस से ये एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, विदाउट इन सेंसेस के बिना ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं। कोई सब्जेक्ट सामने नहीं है पर हमको वो उस दिखता है, कोई सुगंधी वाली चीज नहीं है लेकिन हमको सुगंधी आती है ना। ऐसे करके मतलब ना अतीन्द्रिय एक्सपीरियंसेस यहाँ आपको सहस्त्रार में दिखते हैं। कोई शहर दिख जाएगा, आपको कोई लोक दिख जाएगा, तो ये डिफरेंट 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 आपको एक्सपीरियंस होते रहते हैं। इनके बारे में हम बाद में और बात करेंगे जब हम प्रोसेस में चलेंगे, जब हम एक्सपीरियंसेस हम जब करेंगे ना, जब अपन बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, ये वाला एरिया बहुत बृहद है और बहुत से साधक इसी एरिया में अटक के रह जाते हैं। और तो और मैं बताऊँ, ये अतीन्द्रिय एक्सपीरियंसेस जब इस एरिया में आते हैं तो लोग ये समझ लेते हैं कि अरे वाह, मेरे को तो ये सब हो रहा है, यानी कि मैं तो पूर्णत्व प्राप्त हो गया। और वो ये समझ के और गुरु बन बैठते हैं और दूसरों को गाइड करने लग जाते हैं। अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं मानती हूँ। आपने जो सीखा है आप सिखा रहे हो लोगों को, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस यही इतिश्री कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ इतिश्री नहीं है, यहाँ इतिश्री नहीं है, इससे आगे भी आपको चलना होता है। इसके आगे जो चलना होता है उसका गेटवे पता है क्या है? उसका गेटवे है, अगर किसी ने होता अध्यात्म की भाषा में इसको बोलते हैं ब्रह्म रंग, जो सहस्त्रार में होता है ब्रह्म रंग, तो वो उसका गेटवे है दोस्तों। बहुत सारे साधक अगर नहीं गाइडेंस प्रॉपर होती है, नहीं अगर उनको पता होता है, तो सहस्त्रार को ही इतिश्री मान के और इसी में ही घूमते रहते हैं और इवन सालों क्या जन्मों तक इसी में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों ये इससे निकलने का जो गेटवे है वो है अपना अध्यात्म की भाषा में उसको बोलते हैं ब्रह्म रंग। और अगर साइंस की भाषा में देखूं तो बोलूं तो pineal gland is the way from where you can go to the यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो नेक्स्ट लेवल है। pineal gland हमारे होती है, सबके ब्रेन में होती है। pineal gland से जो ब्रह्म रंग है अपना, वहां से हम जो नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वहां हम जा सकते हैं, वो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो हम सेल्फ कॉन्शियसनेस को भी कवर करके हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में भी जा सकते हैं। और दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज ये जैसा वर्ड बता रहा है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है
और वो एक है, सब जगह है, उसमें आप प्रवेश कर जाते हो। और इसको अगर हम साइंस की भाषा में बोलें तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिटरी बीइंग। एब्सोल्यूट यूनिटरी बीइंग, आप एब्सोल्यूट यूनिटरी बीइंग बन जाते हो जब आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो आपकी टोटल सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो अगर आपकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाती है, देन यू बिकम वन विद द यूनिवर्स। then you become one with the universe। और तब इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिटरी बीइंग। बस सिर्फ एक 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 एक। अब वो जो लेवल होता है वहां पे आप सबसे एक होते हो, उस लेवल पे होते हो। तो देखिए अब क्या उसके इफेक्ट होंगे, डिटेल में हम एक एक इस स्टेज की जब बात करेंगे तो मैं बताऊंगी आपको। जब आप खुद इन चीज़ों को अगर रियलाइज करो तो मज़ा आए, मेरे को भी मज़ा आए कि आप खुद भी उन चीज़ों को रियलाइज करो। तो देखो यूनिवर्सल से एक होने के बाद में तो आप कुछ भी चीज़ आपके बियॉन्ड नहीं है, आपकी नॉलेज के बियॉन्ड नहीं है। इसीलिए उसको बोलते हैं एक तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका अनसॉल्व नहीं रह जाता, एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। तो इसीलिए आप पूर्ण संतुष्टि वाला जीवन जीते हो। उस समय पूर्ण संतुष्टि होती है, यू फील योर सेल्फ कंप्लीट। आप अपने आप को पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण महसूस करते हो। कुछ चीज आपके लिए ऐसी नहीं रह जाती जो अनसॉल्व है, अनआंसर्ड है, ऐसा नहीं रह जाता। एंड और एक्चुअली में यू बिकम वन विद एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवन। सो वो खुद अपना पार्ट लगते हैं, अपना ही वो है पार्ट है। तो आप हर एक से आप यू फील लव, यू फील यू हैव द फीलिंग ऑफ लव। आपका हर एक से ऐसा प्यार हो जाता है। जैसे मैं कहूँ अगर कि जैसे मैं अगर इस फिजिकल बॉडी में हूँ तो मैं अपने हाथ को कितना प्यार करती हूँ, अपनी आंखों को कितना प्यार करती हूँ, अपनी हर चीज को मैं कितना प्यार करती हूँ। मतलब ऐसा प्यार करती हूँ जो मेरे को मेरा अपना ही लगता है बस, और किसी का लगता ही नहीं है। और ऐसा लगता ही नहीं है कि वो मेरे से कुछ अलग है या मेरा नहीं है, या ऐसे करके कि मेरे को इसको अपना बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। पर वो मेरा अपना है, ये फीलिंग है। इसी टाइप की फीलिंग आपको यूनिवर्स के हर क्रिएशन से लगती है, जिसको है ना विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा बताया हुआ है, यूनिवर्सल लव, यूनिवर्सल लव। और बहुत लोगों ने भी बताया हुआ है, ये एक स्टेज होती है, यूनिवर्सल लव आप में हो जाता है। और यूनिवर्सल लव की अपनी एक अलग फीलिंग होती है। जिन्होंने मेरे ख्याल से फिजिकल लेवल पे भी अगर प्यार किया है तो वो जानते होंगे कि उस प्यार की क्या फीलिंग होती है, कितना हैप्पीनेस है उसमें, एक अलग से एक बहुत हैप्पीनेस की सी फीलिंग होती है। तो हैप्पीनेस वर्ड मेरे को बहुत छोटा लगता है इसके लिए प्रॉपर वर्ड तो वैसे ब्लिस है, ब्लिस की फीलिंग होती है, बिल्कुल आनंद की फीलिंग होती है, आनंद की फीलिंग होती है। तो वो यूनिवर्सल लव आपका सबसे हो जाता है, किसी से घृणावर्ड आता ही नहीं है, घृणावर्ड वहां होता ही नहीं है। तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसी एक्सपीरियंस में आप
फ्रीडम फील करते हो, जिसको कि मुक्ति कहते हैं। एक्चुअल मुक्ति वो है जब आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आपके जीते जी आप मर्ज कर लेते हो। जीते जी आपका फिजिकल बॉडी काम करता रहता है और आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल से एक होकर रह सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो अपना फिजिकल बॉडी कैसे काम करता है, फिर विदाउट कॉन्शियसनेस कैसे काम कर सकता है, ये इसका भी रीज़न है। ये रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे ये फिजिकल बॉडी काम करता है। पर आप यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि ये हमारी चेतना के डिफरेंट स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। हमें वो स्तर क्रॉस करने होते हैं अगर हम अपने आप को टोटली जानना चाहते हैं एंड टूवर्ड सेल्फ। और ये तो मैं टूवर्ड सेल्फ तो मैंने एक बीच का स्टेशन लिया है, आप सेल्फ से भी ऊपर जा सकते हो यूनिवर्सल में। तो ये आप चेतना के स्तर होते हैं, फिजिकल कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड देन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो ये सब स्तर आप खुद जानोगे, खुद महसूस करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज खुद आप फील करोगे। जब आप उसमें जाओगे तो आप फील करोगे, खुद फील करोगे। तो दोस्तों मेरा ये बस आज यही बताती हूँ कॉन्शियसनेस के स्तर। और मेरी इच्छा है कि आप लोग चलें और आप लोग खुद इन चीज़ों को महसूस करें जो मैं कह रही हूँ, आप खुद फील करें अपनी चेतना का ट्रैवल फिजिकल कॉन्शियसनेस से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक। वो ट्रैवल आप खुद महसूस करें, खुद आप रियलाइज करें और उसके एक्सपीरियंसेस आप खुद लें। बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। जीवन का यूं समझो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन का उद्देश्य कैसे इससे पूरा हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियोस में। आज के लिए बस मेरे ख्याल से इतना ही। चेतना के स्तरों को समझने वाली बात। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी सवाल दिमाग में अगर आता हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पे आप पूछ सकते हैं। चाहे तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या आप कैसे ही उस पर आप क्वेश्चन डाल दीजिए, तो मैं देखूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकूं। और अपन चलेंगे, इस जर्नी पे चलेंगे। पहले थोड़ी सी एक तरीके से कहना प्री रिक्विजिट्स, थोड़ा देखो एक बात और मैं यहाँ पे कहूँ आपको कि इसलिए ये प्री रिक्विजिट्स और वाई, क्या कहाँ जाना है इसको जानना और क्यों जाना है इसको जानना क्यों ज़रूरी है, ये मैं थोड़ा सा यूँ बताऊँ आपको एक एग्जाम्पल से। कि जैसे मान लो से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोहनूर हीरा है, ठीक है ना। तो अगर वो कोहनूर हीरा मेरे पास है और मैं उसको देख के खुश हो रही हूँ क्योंकि उसकी चमक, उसका जो ग्लो है वो इतना ज़्यादा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। अच्छा तो लग रहा है दोस्तों, लेकिन अगर आप उस कोहिनूर हीरो के बारे में और मैं जान लो पहले, है ना, तो वो और भी अच्छा लगेगा। नहीं, आपको अच्छा लगने के साथ में वो फीलिंग भी आएगी, अरे यार इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है ना। तो ये फीलिंग भी आएगी। इसलिए किसी चीज़ को संपूर्ण जानने के लिए उसका एक्सपीरियंस विद अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर खाली अंडरस्टैंडिंग है, हम कोहिनूर हीरो के बारे में जानते हैं लेकिन है ना हमने देखा नहीं है, तो भी कोई मतलब अधूरी बात हो गई ना ये। तो ऐसे ही अगर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं उसके बारे में, तो भी अधूरी बात हो गई है। तो इसलिए
मैं चाहती हूँ कि पहले थोड़ा थोड़ा जान लें हम कि कहाँ जा रहे हैं यार, कहाँ जाना चाह रहे हैं हम, क्यों जाना चाह रहे हैं हम, ये हम थोड़ा सा जान लें तो चलने में मजा आएगा। आप एक अच्छी जिज्ञासा से, अच्छे प्रयत्न से, अच्छे फोर्स से चल पाओगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, नहीं? इसीलिए मैं ये थोड़ा सा मैं टाइम आप लोगों का ले रही हूँ, ये थोड़ा ओरिएंटेशन करने में और थोड़ा वाय बताने में। जिससे ये सब क्लियर होगा तो आपकी मूवमेंट अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।